झांसी की रानी मानिक रेणुका से लक्ष्मीबाई और फिर झांसी की रानी तक का सफर। उसकी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ शादी हो गई। शादी के बाद उसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। गंगाधर राव ने अंग्रेज सरकार के साथ एक मुआहिदा किया जिसके तहत उसका लेपालक बेटा उसका जानशीन और उसकी रानी लक्ष्मीबाई ताहयात रानी होगी। 1853 ईस्वी को गंगाधर फौत हो गया। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपना मुआहिदा तोड़ दिया। अब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन चुकी थी। अंग्रेज सरकार ने झांसी की रानी के खिलाफ साजिशों का आगाज कर दिया। इसी दौरान 1857 की जंगे आजादी का आगाज हुआ। जंगे आजादी की ये शोहरत झांसी तक पहुंच गई। 1857 के मुजाहिदों ने स्टार किला पर हमला कर दिया और अंग्रेजों की बड़ी तादाद कत्ल कर दी गई। अंग्रेज इस कत्ले आम का जिम्मेदार झांसी की रानी को समझते थे। अंग्रेजों ने सन 1858 को झांसी किला पर हमला कर दिया। रानी दलेरी के साथ मुकाबला के लिए मैदान में उतरी। उसके अपने फौजी जर्नैल बिक चुके थे। आखिर लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को अपनी कमर के साथ बांधा और घोड़े पर बैठकर किले की दीवार से कूद गई। उसके साथ चंद सिपाही थे। झांसी की रानी पहले कालपी और उसके बाद ग्वालियर की तरफ निकल गई। अंग्रेज फौज ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। सिपाहियाना लिबास पहनकर खुद मैदान में उतरी और मर्दाना वार लड़ती रही। अंग्रेजों का पलड़ा भारी था। आखिर झांसी की रानी वहां से निकलकर एक मंदिर में चली गई। जब झांसी की रानी को यकीन हो गया कि उसकी मौत यकीनी है तो उसने कहा कि उसके जिस्म को आग लगा दी जाए ताकि अंग्रेज को उसका जिस्म भी न मिल सके, और फिर ऐसा ही किया गया। झांसी की रानी ने लड़ाई का फैसला क्यों किया? किस किस ने गद्दारी की? अंग्रेजों ने झांसी की रानी की बहादुरी में क्या कुछ कहा और झांसी के लोग झांसी की रानी के बारे में क्या कहते हैं? ये सब जानने के लिए नीचे दी गई मुकम्मल वीडियो जरूर देखिए।